एंड ईवी क्यों लेगा? करेक्ट, तो क्यों लेगा? मैंने अपने ऑफिस में 2 सेकेंड हैंड ईवी ली। टेस्ला ने एंट्री मार ली इंडियन मार्केट में, कंपटीशन तो काफी ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर में तो नहीं आ रहे, तो दैट इज वन थिंग। नाउ यू आर सेफ। 10 साल की वर्किंग में अपनी प्रैक्टिकली ये देखा है, जब इंडिया में कोई टारगेट बन जाता है और गवर्नमेंट पूरी लाइन है तो वो टारगेट हो ही जाता है। आज के टाइम में ईवी के पहिए तेजी से भाग रहे हैं। गवर्नमेंट भी नई नई स्कीम्स लाकर ईवी को प्रमोट कर रही है। एनवायरनमेंट के साथ साथ ये आपकी जेब के लिए भी बेहतर है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज भी लोगों के मन में कई सवाल हैं, हजारों सवाल हैं। उन्हीं कुछ सवालों को आज दूर करेंगे ओपीजी मोबिलिटी के एमडी अंशुल गुप्ता। चार दशकों से 5,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने के बाद ओकाया ईवी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुका है, एक नई पहचान और नए विजन के साथ। अब ये बन चुका है ओपीजी मोबिलिटी, जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और एनर्जी सॉल्यूशंस के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। डायरेक्टर अंशुल गुप्ता ने अपने दादा ओकाया के संस्थापक ओम प्रकाश गुप्ता को सम्मान देने के लिए कंपनी का नाम ओपीजी मोबिलिटी रखा। लेकिन क्या ये रीब्रांडिंग कंपनी के लिए फायदेमंद रही? नए ब्रांड के तहत कौन से नए इनोवेशन और तकनीकी अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे? और क्या है ओपीजी मोबिलिटी का अगला बड़ा लक्ष्य? जानेंगे सीएक्सओ मंत्रा के इस खास एपिसोड में, जहां हम खुद अंशुल गुप्ता से उनकी सफलता की कहानी और भविष्य की योजनाओं पर करेंगे बातचीत। अंशुल, वेलकम टू आवर शो। Thanks, Charu. Thanks a lot. How are you doing? Very well, thank you. Nice. Doing well. Welcome I hope to you our are also show. doing well. Yes, I am doing great. Thanks. ओकाया को बने 2 दशक से ज्यादा हो गए, बहुत बड़ी कंपनी है, बैटरी जी। मैन्युफैक्चरिंग का ये सिनोनिम बन चुकी है एक तरीके से। किसी को Right. बताना नहीं पड़ता कि व्हाट इज ओकाया, वो क्या करती है। Right. आपकी शुरुआत कैसी हुई ओकाया के साथ? आप कब जुड़े, क्यों जुड़े? आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा ब्रीफ दीजिए। Sure, sure. एंड अब और साथ ही साथ थोड़ी सी कंपनी के बारे में। ठीक है। 2002 में हमने बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की। 2006 पे उसको फुल्ली लोकलाइज किया। मेरे फादर ने और मेरे अंकल्स ने साथ में मिलके बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड हम एक परिवार, मतलब एक हमारी जॉइंट फैमिली है, तो उसके अंदर हमने सारा बिजनेस को क्रिएट किया। एंड 2006 ऑनवर्ड्स कंपनी के अंदर, ब्रांड के अंदर, उस टाइम तो हम बहुत छोटे थे, बट कंपनी ग्रो होते गई। बहुत सारी मेहनत टीम मेंबर्स ने साथ में मिलके, चाचू, फादर एंड दादा, सब लोगों ने मिलके की। तो धीरे धीरे इंडिया में ब्रांड बनी, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, हर जगह ब्रांड फेमस हुई। मैं बिज़नेस में जुड़ा 2015 में, जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया। तो हम डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं। एक हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोटेक के नाम से हैं। बैटरी के अंदर हम ओकाया के नाम से हैं। और साथ ही साथ हम ईवी के अंदर ओकाया ईवी इंडस्ट्री के अंदर हमने लॉन्च की। और रियल एस्टेट का भी काम करते हैं, नोएडा में भी, और अपना गुड़गांव मानेसर साइड ऑल्सो। उसके सिवाय आईटी में भी बहुत काम किया। तो जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मेरे को स्ट्रेट बिजनेस में घुसने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट मेरे को ग्राउंड से काम करना था। तो फादर ने एक ही चीज़ बोली थी कि आपको अप्लाई करनी है, जॉब मिलेगी, देन यू स्टार्ट वर्किंग इनटू इट, यू गेट योर वे इनटू थिंग्स। तो आई स्टार्टेड 2015 में। मैंने एल&टी के साथ काम किया प्रोजेक्ट साइट्स पे। वहाँ पे हम रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस में, आई पर्सनली यूज टू डू लॉट ऑफ लेबर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो सारा काम किया 2 साल। उसके बाद 2017 के आसपास मैंने आईटी बिजनेस में, जो हमारी फैमिली बिजनेस था, तो उसके अंदर एंट्री करी। लक्ष्य ये था कि मैं कंपनी में घुसूँ, समझूँ ग्राउंड से, और मैं लोगों के बीच में काम करता रहा बिना एनी नॉइज़ की। फैमिली बिजनेस से कोई आया है, एज एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ, सब कुछ वैसा हुआ। अंशुल, बैटरीज का कैनवस बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि हर चीज में बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग जो बैटरीज बनाते हैं वो कौन से सेक्टर पर फोकस्ड होता है? बता, मतलब कॉइन साइज के भी बैटरीज होते हैं और इन्वर्टर साइज के भी बैटरी होते हैं, तो आप लोग किस पर फोकस करते हैं? और अगर आप थोड़ा रेंज भी बता पाएं तो बेहतर होगा। तो देखिए, बैटरी का जो पूरा पोर्टफोलियो है इंडियन मार्केट में, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसमें एज यू राइटली सेड कि कॉइन सेल बैटरीज भी होती है, एक 2 वोल्ट बैटरी सेल्स भी होती है, जो स्टोरेज एप्लीकेशन में यूज़ होती है, 12 वोल्ट भी होती है। तो प्रैक्टिकली हमने जो अपनी बैटरी कंपनीज के अंदर फोकस किया, वो एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन में किया, जो घरों में यूज़ होती थी अधिकतर। हमने लिथियम आयन में फोकस किया, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन में।
तो वहाँ पे न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर कि जो लेड एसिड और पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को रिप्लेस कर रही थी। प्राइसिंग कैसे टिपिकली रहती है, तो देखिए घर में जो एक इन्वर्टर बैटरी यूज़ होती है, अगर आप एक टिपिकली वो 10,000 से लेके 20,000 के बीच में रेंजेस लाई करती हैं एक बैटरी की, और मल्टीपल बैटरीज का कॉम्बिनेशन बढ़ के वो बैकअप देती है। और जो नई एज टेक्नोलॉजी की बैटरीज हैं जैसे लिथियम आयन बैटरी टू व्हीलर एप्लीकेशन में, वो एनीवेयर बिटवीन 30,000 से 40,000 के बीच में सिर्फ स्कूटर की बैटरीज बनती हैं। थ्री व्हीलर में भी ऐसे 50,000 75,000 डिफरेंट प्राइस रेंज की एप्लीकेशन की बैटरीज है। ओके, हम जब ईवी पर स्विच करेंगे तो हम इस पर जी, बात करेंगे कि आप लोग क्या ईवी की Right. बैटरीज भी मैन्युफैक्चर हाँ करते जी, हाँ हैं? जी, हाँ जी, हम Yes. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर थ्री व्हीलर दोनों की बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं। और Oh, हमने great. बहुत सारी नीश एप्लीकेशन पे भी काम किया, जैसे ट्रैक्टर्स की बैटरीज बनाई। ओह, नाइस। फिर बहुत एक छोटी एप्लीकेशन है बट बहुत क्रिटिकल है, जो टी पिकिंग होती है, लीव्स की पिकिंग होती है, तो हार्वेस्टर्स एक बैग ओके, पहनते हाँ, हैं, यस यस। तो उसके अंदर भी एक बैटरी लगती है, तो वो हमने लिथियम आयन की बैटरी इनेबल करके करी। ये बैटरीज का मार्केट तो बहुत बड़ा है, आई एम जी। श्योर आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत जी। है। तो ओकाया कैसे स्टैंड आउट करती है? आप लोगों की क्या यूएसपी है? देखिए हिस्टोरिकली अगर देखें तो बैटरी बिजनेस, बैटरी के अंदर उकाया का नाम बहुत नाम से Huge, है। it's huge, करेक्ट। yes. तो वहाँ पे मेरी अक्रेंस में जो है कि सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो कंज्यूमर को बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर आपके मोबाइल की बैटरी फॉर एग्जांपल आउट हो जाए और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो यू सडनली बिकम आउट ऑफ ऑपरेशन। Yes. क्रॉस आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आप कोई भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो हमारी यूएसपी एज अ ग्रुप रहती है रिलायबिलिटी पे एंड ऑल्सो सर्विसेज, ताकि कंज्यूमर का डाउन टाइम कम से कम हो और ना के बराबर की तरफ रहे। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि ओकाया अब ओपीजी मोबिलिटी है, जी, ठीक जी। है? आप लोग ने इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा नाम है, फिर रीब्रांड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? करेक्ट। इसका एक पहलू मैं न्यूज़ से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मीडिया फील्ड से जी। हूँ, कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को अगर जी का पिक्चर मिल जाता है सपोज, तो वो अपनी गाड़ियों में लगा देते हैं, ठीक है? बिल्कुल, राइट। उससे ये होता है कि फिर कई बार जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो अपने लोगों पर कुछ बदलाव करते हैं, हाँ जी, या right. फिर कलर्स चेंज कर देते हैं, उनके मोटो में बदलाव होता है। इससे क्या होता है, जो क्लोन्स बन रहे हैं उस पर एक सर्जिकल स्ट्राइक लग जाता True. है। तो Good point. क्या कुछ Right. ऐसा ही आइडिया है इसके पीछे, जी। या फिर कुछ और है? ये पहले तो क्वेश्चन बड़ा प्रोमिनेंट और रेलेवेंट है। ऑटोमोटिव के अंदर जो एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, जो एक एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम दी वॉक इन ऑफ द शोरूम, की शोरूम में घुसते ही प्रोडक्ट यूज़ करते टाइम, खरीदते टाइम, यूज़ करने के बाद सर्विस में, वो कहीं ना कहीं एक बैगेज रहता है हमेशा उकाया का। ओके। राइट। तो जो हम नई चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं उसमें वो सपोर्ट नहीं करती। Okay. और ऑटोमोटिव फील्ड में जो एक्सपीरियंस के लिए हम सारा काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक आइडेंटिटी को अलग करने का डिसीजन हुआ कि लेट अस क्रिएट न्यू आइडेंटिटी। इसको नए तरीके से मार्केट करेंगे, जहाँ पे ब्रांड को पोजीशन करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करना चाहते हैं, जिन कंज्यूमर्स को हम टारगेट करना चाहते हैं, उनके हिसाब से ब्रांड को रीपोजिशन करते हैं। ओके। और ये 2 साल लगे हमारे को डिसीजन लेने में। हाँ। क्योंकि इसमें बहुत डिबेट हुआ, प्रोडक्ट लाइंस इट इज डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। एक लाइन ऑफ बिजनेस की एक डिफरेंट आइडेंटिटी है अपने आप में। तो टू व्हीलर का नाम हमने फेराटो किया, थ्री व्हीलर का नाम हमने ऑटो ओपीजी किया, ब्रांड नेम को मदर ब्रांड हमने ऑटोमोटिव सेक्टर में ओपीजी मोबिलिटी किया। ओपीजी ही क्यों? तो ओपीजी का बहुत एक इमोशनल सिग्निफिकेंस है। तो OPG means it's after my grandfather's name and जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, हम पहले से ही उसको OPG ग्रुप एज आइडेंटिटी, फैमिली आइडेंटिटी, हम अपने आप को OPG बोलते हैं। ओके। सो वेदर इट्स आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंटरेक्शंस और हाउस एनीथिंग, तो हम अपने आप को बचपन से ही OPG फैमिली बोलते हैं। सो नाइस। आपने जो बताया ना, लाइक ग्रुप चैट में भी ऐसी बातें होती है, जी, जी, ओपीजी, ये बहुत रेयर है अभी मॉडर्न ज़माने में देखना। मतलब आप लोग अपनी यंगर जनरेशन्स को, आई एम श्योर आपने बताया जॉइंट फैमिली है, उनमें ये वैल्यूज़ कैसे इम्बाइब करते हैं कि यू हैव टू स्टिक टू योर रूट्स? करेक्ट। सो बहुत ही चैलेंजिंग येट इंटरेस्टिंग जर्नी रहती है इसमें। बड़ों से ही सीखा है इस पे। तो आई हैव 2 daughters, तो मेरी दोनों daughters हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी यंग एज तो मैं उनको
फैमिली वैल्यूज इम्बाइबिंग देम विद एजुकेशन, कैसे साथ में रहना है, एडजस्ट करना है चीज़ों को, बड़ों की विजडम को सुनते हुए समझते हुए एप्लीकेशन में लेकर आना है। तो स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज। माई चिल्ड्रन स्पेंडिंग टाइम विद देयर ग्रेट ग्रैंडफादर्स एंड मदर, तो दैट वो सारी चीज़ें ही आपस में फैमिली को आगे फैमिली वैल्यूज़ को लेके जाती हैं मेरे हिसाब से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंशुल, मैं आपकी पर्सनल जर्नी जानना चाहती हूँ कि ऑलरेडी ओकाई इज नोन फॉर बैटरीज, आप चाहते तो वो भी कंटिन्यू कर सकते थे, मतलब कर भी रहे होगे, लेकिन आपने ईवी पर क्यों जंप किया? मतलब कोई होलसेल रीजन है? मतलब मैंने देखा कि आप लोग ईवी बाइक्स भी बना रहे हैं जो इंडिया में बहुत नया है, बहुत कम लोग बना रहे हैं। करेक्ट, मैं ऐसे ही बाहर घूम रहा था, इंडिया से बाहर था फॉर अ फैमिली वेकेशन, और उस टाइम पे मैंने ईवी चार्जर्स पहली बार लाइफ में देखे प्रॉबली। तो गाड़ियाँ चार्ज हो रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और वहाँ से थोड़ा लगा कि वाओ, दिस इज अ थिंग ऑफ द फ्यूचर, राइट। तो थोड़ा जब वापस आया तो इंडिया वॉज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। प्लस एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल लेड एसिड वाले बिजनेस के अंदर मेरे को ज़्यादा मतलब कुछ वो नहीं दिख रहा था कि मैं कुछ नया क्रिएट कर पाऊंगा। वो फैमिली बिजनेस है। 2 साल मैं ट्रैवल करता रहा ड्यूरिंग वर्किंग ऑल्सो, एंड लिथियम आयन सेल की खुद हैंड मैन्युफैक्चरिंग सीखी, टेस्ट सेल्स बनाए, तो पूरी टेक्नोलॉजी समझने के बाद तो मतलब जर्मनी गए, वहाँ पे एक पूरा कोर्स अटेंड किया, तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी उसके ऊपर, तो समझ आया दिस इज द थिंग ऑफ द फ्यूचर ऑल्सो विच इज जस्ट अबाउट टू कम। जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 2029 तक इंडियन ईवी मार्केट Right. 114 बिलियन डॉलर टच कर लेगा। बहुत बड़ा नंबर है ये। कैसे अचीव करोगे आप लोग? क्योंकि आज भी लोग बहुत हिचकते हैं ईवी लेने से, चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं है, और सिक्योरिटी को लेके भी डरते हैं कि कई तो हम वायरल वीडियोस देखते हैं कि ईवी फट जाएगा, ये वो, तो अभी भी लोगों के मन में हिचक है। लगता है ये टारगेट हो पाएगा अचीव? देखिए, मैंने तो लास्ट 10 साल की वर्किंग में अपनी प्रैक्टिकली ये देखा है, जब इंडिया में कोई टारगेट बन जाता है और गवर्नमेंट पूरी अलाइंड है तो टारगेट हो ही जाता है। वो डर को मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लेकर आई ऑटोमोटिव सेक्टर में, जिसके अंदर बैटरी सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। पूरी 100% इंडस्ट्री कन्वर्ट हो जाएगी, प्रॉबेबली नॉट, बट 30 हो, मेरा मन करे तो 50% से ज़्यादा हो तो सबके लिए अच्छा है, बट आई थिंक 30% होने में कोई चैलेंज नहीं है। ये 30% वाली चीज़ जो है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी बोल चुके हैं कई बार कि 2030 तक प्राइवेट कार्स 30% हो जाएगी, और कमर्शियल व्हीकल्स 40% हो जाएंगे, और बसेस, इवन बसेस भी देख रहे हैं हम, गवर्नमेंट कई स्कीम्स ला रही है और ग्रीन एनर्जी को बहुत प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से है चीज़ें, आप बिहाफ में बोल सकते हैं सारे ऑटो मेकर्स के बिहाफ में कि कुछ चीज़ें और इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट, जिससे आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिले और लोग मोटिवेट हो ईवी लेने के लिए। फॉर कंज्यूमर साइड तो मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने बहुत ही सिस्टमैटिकली पॉलिसी कमेटी बना के काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, चाहे वो स्टेट सब्सिडीज़ हों, सेंट्रल सब्सिडीज़ हों, उसके बाद रोड टैक्स के ऊपर बहुत सारे स्टेट्स ने छूट दी। वो सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि सब स्टेट्स चाहते थे, सेंट्रली ऑल्सो एंड स्टेट्स भी चाहते थे कि लोग ईवी पे ट्रांजिशन हुए। बट आई थिंक अगर कोई ऐसी चीज़ मिसिंग है, मिसिंग तो नहीं बोलूँगा, जो हो सकती है, दैट इज कि कुछ स्टेट्स प्रोबेबली रोड टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं आपको लगता है कि सारे स्टेट्स को देना चाहिए रोड टैक्स में कुछ कटौती करनी चाहिए? क्योंकि एज अ इंडिविजुअल भी ना, अगर कोई ईवी लेता है तो उन्हें लगता है कि थोड़ा एक प्राइड फैक्टर होता है, यार आई एम डूइंग समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट, है ना, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, इट्स बेटर देन नथिंग। यस, 100% जितना कम से कम हो पाए, रह पाए अमाउंट, दैट इज ऑलवेज बेस्ट, बिकॉज उससे कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि शिफ्ट होने के लिए। एंड मैंने जैसे देखा था बहुत सारे स्टेट्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी देन बिकम्स अ चैलेंज। बाहर के देशों में तो ये भी है अधिकतर कि फ्री पार्किंग भी मिलती है, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रायोरिटी पार्किंग, ये सब चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक इंडिया में अभी लॉट हैज़ बीन डन ऑलरेडी, तो उस पर आई एम श्योर ये गवर्नमेंट सुने और लोग मोटिवेट हो टू स्विच इन ईवी। लेकिन एक सवाल अंशुल सबके मन में रहता है, जैसे पेट्रोल पंप हमें हर 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में दिख जाता है, ईवी चार्जिंग स्टेशंस अभी भी बहुत कम है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। बहुत इंटरेस्टिंग और वैलिड क्वेश्चन है। मैंने जितना स्टडी किया, क्योंकि हम
50% से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस में मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इन डीसी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग। तो अगर मतलब 3,500-4 हज़ार डीसी फास्ट चार्जर्स अक्रॉस हाईवेज हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगाए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट का रोड मैप है, चाहे आप पेट्रोल पंप्स देखें, IOCL, HPCL, BPCL, तो बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में चार्जर्स लग चुके हैं और एक फेज वाइज प्लान है जिसके अंदर आई थिंक 22,000 डीसी फास्ट चार्जर्स अक्रॉस इंडिया लगने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक 2027-28 तक ये सारे चार्जर्स लग जाने चाहिए। इसमें एक और बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है कि इससे पहले भी हमने ईवी फाउंडर से बात की, लाइक ओमेगा एंड नाउ यू, हम ओला को भी देख रहे हैं। तो यू गाइज आर द बिगेस्ट मार्केट प्लेयर्स ऑफ द ईवी सेक्टर्स। तो क्या आप लोग कुछ मिलकर ऐसा डिसाइड करेंगे कि यूनिफॉर्म चार्जर्स आ जाएं या फिर बैटरी का डायमेंशन हम चेंज कर दें? क्योंकि एप्पल जैसे दिग्गज कंपनी भी अब सी टाइप चार्जर प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग जो है ज़्यादा आईफोन खरीदे और उनको कंज्यूमर्स को सहूलियत मिले। हाँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं? आई थिंक हमारे इंडिया के अंदर BIS कमेटी है जिसके अंदर और BEEE दोनों मिलके स्टैंडर्ड चार्जर्स की प्रोटोकॉल्स को रिलीज करें। बहुत सारे रिनाउंड प्लेयर्स ने अपने पेटेंट्स भी ओपन करे थे कि आप हमारे जैसे 2 व्हीलर की बात करें तो टाइप 6 और टाइप 7 कनेक्टर्स टिपिकली फास्ट चार्जिंग में यूज़ हो रहे हैं। जो बैटरी है उसके ऊपर अभी भी एक चैलेंज है कि सबकी बैटरी अपनी अपनी, जैसे हमारे बैटरी का अपना डिज़ाइन है, सबका अपना डिज़ाइन है। तो जो स्वैपिंग नेटवर्क है कि बैटरी स्वैप्स के अंदर, वहाँ पे कुछ प्लेयर्स आ चुके हैं कि ये 3-4 कंपनीज हैं जो अभी तक स्वैप में सक्सेस हुई है और सारे लोग वोल्टेज पे तो 1 वोल्ट 48 वोल्ट सिस्टम पे आ चुके हैं। अंशुल ऑल्सो मैंने ना न्यूज़ रूम में अपने दोस्तों से बात की, टीम से बात की कि आप ईवी पर स्विच करेंगे नहीं करेंगे, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स यू फील। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक ने बोला कि यार ईवी ना सस्ता तो मिल जाता है, इट्स गुड फॉर द पॉकेट, करेक्ट है ना, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू कम है, बहुत कम, क्योंकि कोई सेकंड हैंड ईवी क्यों लेगा? करेक्ट, क्यों लेगा? नहीं तो अगेन ये एक बिजनेस मॉडल है, राइट? तो जो अंडर क्रिएशन है काफ़ी हद तक। मैंने अपने ऑफिस में 2 सेकंड हैंड ईवी ली क्योंकि उनकी कंडीशन अच्छी थी और मेरे को लगा कि उसमें किलोमीटर्स भी आ रहे थे एंड रेंज भी थी। कोई उसकी रीसेल वैल्यू जनरेट करने के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म मेरे को पता है कि रेडी हो रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट बिग कंपनी बन पाए इस एरिया में। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है जो भी लोकल लेवल पे एड्रेस्ड है, डीलर वाया, बट नॉट एट अ नेशनल कंज्यूमर लेवल बाय एन ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। एक और इंटरेस्टिंग फीडबैक निकल कर आया कि यार ट्रेडिशनल व्हीकल चलाने में जो मजा आता है ना वो ईवी में नहीं आता, वो फील, वो वाइब, जब तक आवाज ना आए तो वो क्या है, मतलब मैं भी हंसी इस चीज पर। हाउ डू यू टेक दिस? इट्स अ वेरी अगेन जिससे भी आपको ये फीडबैक डिस्कशन में मिले एकदम जेन्युइन है। जब मैंने पहली बार ईवी चलाई थी 4 व्हीलर, तो पता ही नहीं लगा गाड़ी कब ऑन हुई, कब वो एंड जब आप घर से निकाल रहे हो गाड़ी, आसपास कोई खड़ा है तो आप सोचते हो गाड़ी का इंजन का आवाज़ नहीं है, तो हाउ डू दीज पीपल नो, राइट? तो अगेन टेक्नोलॉजी कम्स इन। तो लोगों ने क्या किया, OEMs ने क्या किया, चाहे वो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर्स ऑल्सो, तो एक साउंड बॉक्स एक्सेसरी के फॉर्म में प्रोवाइड किया गया कि फॉर एग्जांपल हमारी एक स्पोर्ट्स बाइक है। अब स्पोर्ट्स बाइक एग्जैक्टली मैं उस पर आने चाह रही थी, क्योंकि जो अगर बाइक लेगा ना, अगर कोई बाइक एंथुसियास्ट है तो उसको तो चाहिए रहेगी ना रूम वाली आवाज। हाँ, तो ये एक आप माने इस बात को कि एक्सपीरियंस ऑफ द कंज्यूमर, जब वो बाइक चला रहा है तो उसको वो एक्सपीरियंस, दैट नॉइज गिव्स हिम दैट इमोशनल कनेक्ट, राइट? तो वो चाहिए होता है। 4 व्हीलर में भी आज के दिन में चाहे आप कोई भी गाड़ी स्पोर्ट्स कार लेंगे इलेक्ट्रिक में, फॉर एग्जांपल पोर्शे ऑल्सो, तो उसके अंदर आपको साउंड फीचर मिलेगा जस्ट फॉर दैट एक्सेलरेशन फीलिंग, राइट? तो लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। टेस्ला ने एंट्री मार ली इंडियन मार्केट में, ऑफिसेस भी देख रहे हैं वो दिल्ली, मुंबई में, तो ये आप एज अ इंडियन ऑटोमेकर कैसे लेते हो? मतलब कंपटीशन तो काफी ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो हाउ डू यू टेक दिस? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे हिसाब से
वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर में तो नहीं आ रहे, तो दैट इज वन थिंग। Now you're safe. बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन, क्योंकि इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और लोकल सेल से ड्राइव होती है, तो इट्स गुड दैट दे आर कमिंग टू इंडिया। व्हाई? बिकॉज वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, नंबर वन। तो हमारे लिए एज अ कंट्री जॉब होंगी, टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया में, चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे, फास्टर डिप्लॉयमेंट होगी, जो काइंड ऑफ रेट्स एक्सपेक्ट हो रहे हैं टेस्लास के इंडिया में, जो मैंने एक न्यूज़ I में पढ़ा like था। the spirit. You're so optimistic about it. मतलब आई फील कि ये एक इनएविटेबल चीज़ है। पहले वो आ रहे थे, फिर उन्होंने पॉज किया, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। मैं अपनी लाइफ टाइम में देख रहा हूँ, जब मैं बिजनेस में ज्वाइन, तो किया एंटर हुई, BYD एंटर हुई, राइट? Probably there are many manufacturers who entered strategically. MG came into yes. India, right? तो जब ये लोग इंडिया में आए और इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कंज्यूमर को बहुत अच्छे लगे, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी थी, टेक्नोलॉजी भी थी, फीचर्स भी थे, और एक लेगेसी को भी साथ में लेकर आए। ओवरऑल इंडिया ऑटोमोटिव मार्केट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई विद द महिंद्रा प्रोडक्ट्स व्हिच वर रिसेंटली लॉन्च्ड, राइट? तो सबको अपना गेम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ा। फायदा एंड में Indian consumers का हुआ है। consumers का Nice. हुआ। I like this perspective of yours. Thanks. आपने जैसे बोला कि अभी तो मैं सेफ हूँ, 4 व्हीलर्स पे नहीं आया हूँ, तो मतलब ओपीजी के नेक्स्ट इयर्स वाले प्लान्स क्या हैं कि आप Right. 4 व्हीलर्स में आना चाह रहे हो, या व्हाट्स नेक्स्ट मैं फॉर आपको थोड़ा ओपीजी? बताता हूँ ओपीजी मोबिलिटी के अंदर व्हाट एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं, क्या हम कर चुके हैं। तो ओपीजी मोबिलिटी के अंदर ऑटोमोटिव फोकस में ओनली इलेक्ट्रिक फोकस है, कोई और फोकस ही नहीं है। ओकाया से ओपीजी जाने के बाद इन सारे प्रोडक्ट लाइन पे डीप फोकस करके डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर एक्सपीरियंस एंड ब्रिंगिंग IPO, दैट इज माय 2 year प्लान कि वो सारा अचीव करना है और कंज्यूमर्स को एक फैबुलस प्रोडक्ट डिलीवर करना है। मेरे को पूरी मार्केट का शेयर नहीं चाहिए, राइट? आई वांट टू डिलीवर द बेस्ट, एंड जितना मार्केट रिवॉर्ड करेगी उतना I'm sure you will deliver the best, and it's so nice, creating the product right and being so optimistic about the future, about your competitors. So nice, Anshul. Anshul कौन है? Who is Anshul? And अपने दोस्तों के लिए कैसे है Anshul? अपने परिवार वालों के लिए कैसे? Who is Anshul apart from your OPG mobility? मेरे पास ऐसे कोई, आई डोंट हैव अ वेरी ह्यूज फ्रेंड सर्कल। मैं लिमिटेड स्कूल, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, अपने वाइफ्स के दोस्तों के साथ, जो मेरे भी दोस्त हो गए आफ्टर वेडिंग। This is interesting. तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आई एम वन ऑफ दोज गाइज की जो जाके एग्जीक्यूशन, प्लान एंड एग्जीक्यूशन, एंड देन ओवर द वीकेंड स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो मैं बहुत शेड्यूल से ऑपरेट करता हूँ। How do you manage your work-life balance and personal life? ये अभी क्योंकि चैलेंजिंग है, आई फॉलो काउंटर बैलेंसिंग। बैलेंस होता नहीं है, तो एक काउंटर बैलेंस होता है। तो माई थिंकिंग इज कि जब लाइन स्ट्रेट होती है, अगर आप ये मीडियन मानेंगे, तो जब आप एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, तो आप उसको फिर वापस दूसरे एक्सट्रीम पे आए, तो ऐसे ऐसे करके जिगजैग चलेंगे, तो आपकी लाइफ काउंटर बैलेंसिंग से अपने बैलेंस हो जाती है। तो इफ आई एम वर्किंग टू मच लेट, तो देन आई बैलेंस इट आउट। कभी फैमिली के साथ वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया। Okay. Do you also like to read books? लिखना पढ़ना पसंद है? बहुत बहुत पसंद है, बट लिखना तो नहीं अभी तक। अभी पढ़ना पसंद है। किस तरीके के बुक्स पढ़ते हो आप? मैं ज़्यादातर पहले पढ़ता था फिक्शनल बुक्स, फिर जब बिजनेस में आया तो सेल्फ हेल्प बुक्स, एंड ओवर टाइम सेल्फ हेल्प से फाइनेंस के ऊपर भी बुक्स पढ़ने लगा। कोई एक बुक आप रिकमेंड करेंगे हमारे ऑडियंस को कि यार ये तो पढ़ना ही चाहिए तुम्हें? मैंने रिसेंटली साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी थी। हाँ, I have read that. It's great. Yes. एंड आई वुड रियली रिकमेंड। मेरे पापा की एक बुक है, उनकी 3 बुक्स है, उसमें से एक बुक है माइंड द मिलियनेयर इन यू। तो हाउ आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपको वो चीज़ें, वो स्टेप, क्योंकि उन्होंने खुद बिजनेस स्टार्ट किया अपनी फैमिली के साथ, तो प्रैक्टिकली स्टार्ट कैसे करना है, उसको स्टेबलाइज कैसे करना है, उसको स्केल कैसे करना है, उन्होंने अपने लाइफ के सारे फंडाज उसमें डाले। तो मैंने प्रैक्टिकली ईवी में उसको इस्तेमाल किया, और दैट इज़ वन। बट बारिंग दैट, आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्योंकि आपको उससे बहुत आइडिया लगता है कि वेल्थ इज समथिंग एल्स, एंड यू नो हाउ टू गेट टू दैट इज समथिंग।
बुक्स रीड करने के अलावा व्हाट डू यू डू? वीकेंड्स आपके कैसे होते हैं? क्या करना पसंद So है आपको? practically tennis. I play Sunday morning tennis. Fixed है That कि does reflect. हाँ, You're thank you. very fit. Typically I take my daughters out. So best How young is she? so I have two daughters. हाँ. One is 4.5. So Oh. the eldest one is 4.5 and the younger one is 1.5. Oh, nice. तो उनको बाहर लेके जाना, then you know smallest of things. मतलब मेरे को ये समझ आया over. I'm not that old, but still ये समझ आया the smallest things in life gives you the biggest of pleasures. तो Yes, definitely. even getting ice cream together from a roadside ready is the best feeling that you can have. तो आप अपनी लाइफ या पर्सनालिटी किसी एक इंसान के साथ स्विच कर सकते हैं, एनी वन, तो Switch. who would be? okay, that is. Past, present, future, anyone, you can tell anyone. There's See, no bar. present में तो Elon Musk, right? I'm not. तो everything. That is why you were so optimistic about Tesla. Right, Tesla. Yes. तो कभी सोचा नहीं, but आपने क्वेश्चन पूछा तो probably Elon Musk because he is doing everything that he wants to do. अंशुल, आपकी तरह ही कोई जूनियर अंशुल अभी हमें देख रहा होगा, ऑडियंस में बैठा होगा, तो उस 18-19 साल के अंशुल के लिए, आपके जैसे जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, बिग बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या CXO मंत्र होगा? ओके, वेरी रिस्पॉन्सिबल आंसर देना बनता है। हाँ। तो मेरी नेटशेल में जो भी देख रहे हैं इस एपिसोड को, माय हम्बल सजेशन वुड बी कि लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे लोग आपको ना बोलेंगे, आपको डिस्करेज करेंगे, आपके आइडियाज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, चाहे वो आप हो, कभी आप खुद से भी अपने आप पे डाउट करोगे। तो थ्रू ऑल ऑफ दैट प्रोसेस ऑलवेज रिमेंबर कि आपने ये जर्नी स्टार्ट करने का सोचा, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, वेदर इट्स योर जॉब और एनीथिंग, वाई आर यू गेटिंग इनटू इट, कोई पर्पस रहेगा तो फ्लेम विल बी, एक आग होती है लाइक दैट, तो दैट फ्लेम विल ऑलवेज बी lit and ever glowing. So that is my Very candid nice. suggestion. Yes, I'm sure Thanks. audience will apply to Thanks. this, Thank and you. I'm sure you had great time. I loved it. You loved I it? really loved the entire studio and all the Thank- people I met across. Thank you So for coming. Thank you so for much. your time. Thank you, Charlie. And I wish you all the best. Thank you. For your brand, for your life, Right, everything. right. तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइए कि कौन सा वो एक सेक्शन है जो आपको बेहद पसंद आया, और साथ ही ऐसे वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।